आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम वक्फ बोर्ड में चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से मुलाकात किए और उनको हमने एक मेमोरेंडम भी दिया है, पेश किए हैं 3-4 तंजीमों की जानिब से। उसमें पहला हमारा मुतालबा ये है कि अनीसुल गुरबा की जो मिल्कियत है उस मिल्कियत को साबिक़ा हुकूमत ने बददयानती करते हुए उसको टिमरिस को लीज पर कर दिया था। अब हम मौजूदा हुकूमत से हम ये मुतालबा कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि अनीसुल गुरबा एक खैराती इदारा है और इसका मंशा वक्फ यतीम बच्चों की किफालत करना है और अवामी ताउन से ये चलना है। और ये इदारा किसी हुकूमत या किसी बोर्ड के ज़ेर तहवील देने का मंशा वक्फ के खिलाफ रही है, लेकिन मंशा वक्फ बोर्ड की जो निगरानी में दिया गया है हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उस अनीसुल गुरबा की एक कमेटी तश्कील दे या निगरान कार वहाँ पर मुकर्रर करे और जो फिलफोर जो एग्रीमेंट किया गया है वो एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहिए और अनीसुल गुरबा का जो वजूद है वो बरकरार रहना चाहिए और वो उसकी मिल्कियत रहना चाहिए, क्योंकि पूरी बिल्डिंग लीज पर दे दी गई है। यानी मकानदार बाहर हो गया, किराएदार अंदर हो गया। अब के मकानदार किराएदार से भीख मांगना मेरे को रहने को जगह दो, तो ये जुल्म हो गया है। तो हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट को भी जाएंगे हम ये इसके खिलाफ। और हम कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो एग्रीमेंट को कैंसिल करे और अनीसुल गुरबा को बरकरार रखे और नए जो ना जदीद दाखिलों का जल्द से जल्द आगाज करे। तमाम तंजीमें हम इस काम के लिए हम वक्फ बोर्ड का शाना बशाना हम साथ देने के लिए तैयार। अनीसुल गुरबा का कमेटी क्यों तश्कील नहीं करी, वजूहत क्या है? अब वजूहत हम वही पूछ रहे हैं चेयरमैन साहब से, भाई क्यों अब तक क्यों नहीं तश्कील दिए गए। और एक झूठ ये बताया गया है कि 20 बच्चों को लाके छोड़ के फोटोआं डाल दिए। अब इसके अंदर जो है ना एक गुलाम रिपोर्टर का बड़ा हाथ है। जो गुलाम रिपोर्टर है हमेशा जो ना हुकूमत के तलबे चाटता और जो भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आता उसके घर में झाड़ू देता उन्हें और ये ऐसे झूठी खबरें पहुंचाता है। वो आज उसको नजर नहीं आ रहा कि ये एग्रीमेंट हो गया, अनीसुल गुरबा चले गया, कभी आवाम के सामने नहीं बोला। ये हजारों जो ना जमीनों के मामले करके एक फकीर जाके एक दफ्तर में काम करने वाला जाके आज करोड़पति बन के जो ना फॉर्च्यूनर गाड़ी में फिर रहा। हाँ, अवाम को देखना चाहिए कि दौलत उसके पास कहाँ से आई और जो भी हुकूमत रहती है उसके तलवे चाट लेते फिरता गुलाम रिपोर्टर। उसने एक झूठी न्यूज जो ना छापा कि अनीसुल गुरबा के बच्चे आए हैं, अनीसुल गुरबा के नहीं है, टिमरिस के बच्चों को रख के फूला पहना के बेवकूफ बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस और सूफी उलमा काउंसिल और मुस्लिम समाज की तरफ से हम सूफी साहब की सरपरस्ती में हम तमाम यहाँ पर आज अनीसुल गुरबा और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मुलाकात करें और अनीसुल गुरबा का मुकम्मल दौरा करें और अनीसुल गुरबा की जो अहम वजह और वो इंस्टीट्यूशन की बचाने के लिए जो जद्दोजहद करने का अज़्म करे हैं, हम तमाम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि अनीसुल गुरबा का जो साबिक़ा उसका मेयार है वो बहाल हो जाए और अनीसुल गुरबा में जो हज़ारों यतीम असीर बच्चों की वहाँ से हमेशा सरपरस्ती करके उन्हें जब तक कि एक ठिकाना नहीं मुकम्मल होता, सीने शऊर को नहीं होते, उनकी शादी जब तक नहीं होती, जब तक कि अनीसुल गुरबा उनकी देखभाल करता था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज वो अनीसुल गुरबा में 21 बच्चे रह गए हैं और पूरे तेलंगाना के अंदर हम चाहते हैं कि तेलंगाना में जो भी यतीम असीर बच्चे आपको मैसर हो वो बच्चों को हैदराबाद लाए और सूफी साहब का जो नंबर है आपको नंबर रहेगा उनसे मिले और उनके एडमिशन हम अनीसुल गुरबा में कराएंगे ताकि उनकी मुकम्मल जिम्मेदारी अनीसुल गुरबा के तहत होगी। कपड़ा, रहना, खाना, उनकी छुट्टियां या ईद बरात या मुकम्मल उनकी जिम्मेदारी टिल उनकी शादी तक, उनके अच्छे पैमाने तक। और बल्कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं सरकारी नौकरी भी दूंगा जो अनीसुल गुरबा में आएगा। उनका ऐलान है, सीएम का ऐलान है और उस मामले के अंदर हम चाहते हैं कि वो जब तक कि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनका देखभाल करने की जिम्मेदारी
अवामी तौर के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन पूरे मिलके हम लेंगे और वो अली से मुजफ्फर को उसके खोया हुआ मेयर फिर दोबारा दिलाने की कोशिश करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने हमें तयकीन दिया है कि 2-4 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट लेकर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा और आपके सामने वो तस्वीर रखूंगा और जो भी हो सका मुमकिन इकदाम करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।